बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हाउ टू रिजॉल्व टीम कॉन्फ्लिक्ट वर्क प्लेसेस। कि किसी भी कंपनी में जब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करते हैं, लड़ाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। वो मिसबिहेव जानकर नहीं होता, काम के दौरान रश आवर्स में, पी टाइम में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाता है। एक दूसरे पर वो यानी कि ट्रस्ट ना करना, अनक्लियर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना या पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होना, ऐसे कई सारी वजूहत होती हैं डिस आर्गूमेंट के। अगर इसमें डिस आर्गूमेंट को सही टाइम पर रिजोल्व ना किया जाए तो ये सारी टीम की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है और नतीजा यह निकलता है कि कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। जब ड्यूरिंग वर्क प्लेसेस, ड्यूरिंग ऑपरेशंस जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है तो नतीजा ये निकलता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट में कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। ये ज़ाहिर है गेस्ट डिस्टर्ब होते हैं, ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है। जब ये आप लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ करते हैं तो ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है और गेस्ट को प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलती, लोग एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करने में लगे होते हैं। तो प्रॉपरली जो है वो टोटली इफेक्टनेस पड़ती है, बैड इंप्रेशन पड़ता है कंपनी पे और कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू हैंडल रेस्टोरेंट टीम कॉन्फ्लिक्ट। कि ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक दूसरे के साथ किसी भी बात पर आर्गू करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं या एक दूसरे की बात ना मानना या फिर झगड़ा करना, इसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। कभी सर्वर स्टाफ और कभी किचन स्टाफ, कभी कभी तो मैनेजर और शेफ भी एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करते हैं छोटी छोटी बातों पे। ऐसे सही टाइम पर टीम की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो टीम की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ 6 स्टेप बताऊंगा जिसे यूज़ करके हम अपनी टीम की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि ये लड़ाई, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, इसका मेन मकसद क्या है। आपने एक एक टीम मेंबर को उसकी इन्वेस्टिगेट करना है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व है। नंबर 2, हेयर आर द बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। हेयर आर द बोथ साइड ऑफ द स्टोरी यानी आपने एक मीटिंग रखनी है उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, उस लड़ाई के बाद। ज़ाहिर है आपने एज ए सीनियर आपने मसले का हल निकालना है, उस कॉन्फ्लिक्ट का, उस लड़ाई का हल निकालना है। तो इस का हल आपने मीटिंग रखनी है और इस मीटिंग में वो सारे टीम मेंबर को बुलाना है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, और उनको क्लियर करें कि आप एक एक करके अपनी परेशानी बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, आपने क्यों लड़ाई की, ऐसा क्यों हुआ, ताकि इनकी परेशानी को हल किया जा सके। नंबर 3, इंकरेज एक्टिव लिसनिंग। आपने इनको इंकरेज करना है कि आप एक दूसरे की बात को सुनेंगे,
बिना किसी रोक टोक के, ताकि इस मसले का हल निकले और जो प्रॉब्लम हुई है इसको सॉल्व किया जा सके, इसको हल किया जा सके और मसले का हल निकले, इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके और मसले का हल निकले। नंबर 4 है आस्क फॉर सोल्यूशन। आप उन टीम मेंबर को जिन्होंने आपको बुलाया है मसले को हल निकालने के लिए, आपने उनसे सोल्यूशन मांगे कि उसका बेस्ट सोल्यूशन किया। आपने लड़ाई तो कर दी, अब इसका सोल्यूशन बताएं, उससे सोल्यूशन मांगेंगे। नंबर 6 है वेरिएट एंड चॉइस बेस्ट सोल्यूशन। वेरिएट एंड चॉइस बेस्ट सोल्यूशन कि सबसे पहले वैलिडेट करेंगे कि इनके सॉल्यूशन को, फिर आप अपनी राय देंगे, आप अपना सॉल्यूशन देंगे, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आपका सॉल्यूशन किसी, आप जब ये प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने लगें तो आपका सॉल्यूशन किसी एक फ़र्द के लिए नहीं होना चाहिए। आपका जो सॉल्यूशन हो वो सिर्फ कंपनी के फेवर में होना चाहिए, ना कि किसी फ़र्द के। इम्पोर्टेंट द चॉइस सोल्यूशन। नंबर 6 पॉइंट है इम्पोर्टेंट द चॉइस सोल्यूशन। इन तमाम मेंबर से सोल्यूशन लें और इनको वार्म करें, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कभी ना हो, ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो ड्यूरिंग ऑपरेशन होवर्स, तो ऐसा कभी ना हो। तो ये है जनाब 6 स्टेप्स ऑफ टीम कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग प्रोसेस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करके बताइएगा। हाउ टू रिजॉल्व टीम कॉन्फ्लिक्ट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये थी जनाब 6 स्टेप्स ऑफ हाउ टू रिजॉल्व टीम कॉन्फ्लिक्ट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। उम्मीद है आपको ये 6 स्टेप टीम कॉन्फ्लिक्ट के अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त के लिए रहमत ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव ए नाइस डे।